हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। उसमें भी दोस्तों करेक्शन में भी इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है, प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से डाउन साइड करेक्ट हुआ है और अल्टीमेटली दोस्तों ये स्टॉक ने बॉटम बनाकर ब्रेकआउट किया है टाइम वाइज करेक्शन में। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। सेकेंडली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन है। यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यही वो एरिया था जहाँ से करेक्शन के अंदर स्टीप डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। अगर आप देखो तो दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी और जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में स्टॉक था यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ वेल सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो दोस्तों इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसको ब्रेक करने के बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर जो गिरावट चल रही थी कंटिन्यू वो रुक गई। और सेकेंडली जो इसके सीक्वेंस थे बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने के वो स्टॉप हो गया और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ दोस्तों, जिससे हम मानकर चलते कि स्टॉक के अंदर एक बॉटम आउट हो गई, स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई और यहाँ से अभी वो ट्रेंडिंग मार्केट में फर्स्ट कदम रख चुका है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो हमें डाइवर्शन का पार्ट मिलता है। फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिलता है। अगर मैं MACD दोस्तों अगर मैं आपको MACD को कंपेयर करा के बताओ प्राइस एक्शन के लोअर लोज से, अगर आप लास्ट लोअर लोज देखो प्राइस एक्शन के तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए ये साइड पर, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स। और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने ब्रेकआउट दे दिया जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है दोस्तों और वो है राउंडिंग बॉटम फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर आपको क्लियर कट हमें राउंडिंग बॉटम यहाँ पर दिखती है और उसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 188 के आसपास, उसकी नेकलाइन निकल कर आती है दोस्तों। और वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो ये स्टॉक का जो अपसाइड टारगेट आता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो डाउन साइड ये जो रेंज है राउंडिंग बॉटम की वो 25 से 28% है दोस्तों, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 25 टू 28% रिटर्न दे सकती है। सॉरी फ्रेंड्स। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप टारगेट देखो तो स्टॉक के अभी नेक्स्ट टारगेट 240 पे आते हैं। और दोस्तों इन केस अगर आपको पोजीशन लेना हो तो ये जो फर्स्ट नेकलाइन है तो नेकलाइन के पास जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसकी क्लोजिंग के पास ले सकते हो 193 के आसपास। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये फेवरेबल रहेगा, ये भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और यहाँ पर एक लोअर स्विंग बना है उधर भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर क्लोजिंग बेसिस पे। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स जितना बढ़ेगा। तो वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इजीली मिल रहा है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD के थ्रू। और यही एरिया पे दोस्तों हमें बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न मिला। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और दोस्तों इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड गया और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस किया, ये जो टारगेट है 240 उसके पास पहुँचने से पहले दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अगर फेस करके स्टॉक वापस नीचे आया तो दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करके आगे आएगा। दोस्तों ये एरिया है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो तकरीबन 220 के आसपास का एरिया है।
और दोस्तों इनकेस अगर स्टॉक 220 के पास वो रेजिस्टेंस फेस करके वो वापस नेकलाइन के पास आया तो दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर सामने आएगा जो स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।